के नाम की स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से हम सबको परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने दिया। साथ साथ आराधना के बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सुनने और सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीवन में जीवितों के देश में रहकर इस साल के 11वां महीने के आखिरी दबार के दिन परमेश्वर का पवित्र वचन से कुछ बातों को सीखने का मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको जल्दी ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें चराते हैं, परमेश्वर हमारे अगुवाई करते हैं। आज सुबह का वक्त आप सबके साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे, हम सब जो अच्छे से जानते एक वचन, एक अध्याय मेरे जीवन में दिया, वो है भजन संहिता 23वां भजन संहिता। में से अधिकतर लोगों को मुंह जबानी याद है। और आज सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे इसी भजन संहिता से चंद बातों को हमारे सामने रखकर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार से तेज है। वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आते हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आनंद और हमारे जीवनों में आशीषों को लेके आते हैं। जब आप ये वचन सुनने जा रहे हैं तो इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर का समूह में अपने कान को खोलते हुए, हृदय को खोलते हुए परमेश्वर के समूह में बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज सुबह का वक्त मुझसे बातचीत करे। परमेश्वर आज जो मन्ना मुझे चाहिए मेरे आत्मिक जीवन के लिए, जिस चीज की मुझे जरूरत है, उस चीज को आज आप मुझे खोल कर बताए करके प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने वालों को उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है। सो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन इस 23वां भजन संहिता को पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। धन्यवाद प्रभु, आपको भी बहुत ऐसा आशीष दे और भी परमेश्वर का वचन को और भी पढ़ते रहे और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते रहे। ये भजन संहिता हम सबको बहुत ही अच्छे से मुंह जबानी से याद है। मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आता है, शायद सबसे पहले सीखने वाला भजन संहिता या सबसे पहले सीखने वाला मुंह जबानी याद करने वाला आयत है 23वां भजन संहिता। इसमें बहुत सारे गहरी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा गया जो हमारे जीवन का प्रतीक। सबसे पहले आयत इस प्रकार कहते कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई गठी न होगी। सबसे पहले भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के साथ मेरे और आपके रिश्ते के विषय में बताते हैं। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई इसीलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर इसलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी इसलिए उठा कि हमारे मुलाकात, हमारे मेल मिलाप पिता परमेश्वर के साथ करे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा तारणहार परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा पालनहार परमेश्वर है, वो अधिक करुणामय परमेश्वर है, वो
अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमें हरी हरी चराइयों में बिठाने वाला परमेश्वर है। उसके विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन में सबसे पहले लिखा गया कि मेरे और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो मेरा चरवाहा है और मैं उसका भेड़ हूं। हालेलुया। जब 100 भजन संगीता पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, हम उसके चराई के भेड़ है और हम उसके हाथों तले के हालेलुया भेड़ है और वो हमारा चरवाहा है। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशनशिप विद आवर गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा पहला रिश्ता, पहला नाता है कि वो हमारा चरवाहा है। यदि एक चरवाहा हमारे जीवन में है, यदि हम रास्ता भटक भी जाए तो चरवाहा हमें ढूंढते हुए आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ थे। वो जंगल में चलते चलते क्या हो जाता है कि एक भेड़ भटक जाती है। वो गडरिया, वो चरवाहा कभी ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, अगर एक भटक गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास 99 है करके वो नहीं कहता है। बल्कि वो क्या करता है, अपने 99 भेड़ को वहां पर छोड़कर जो भटक गए हैं उसी एक भेड़ के खोज में लगे रहते हैं। जब वो भेड़ मिल जाता है, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि वो चरवाहा उस भेड़ को अपने कंधे पर उठाकर बाकी भेड़ों के पास आनंद के साथ वापस आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जिसकी उपासना आराधना आप करते हैं, जिसके वचन से आप पढ़ते हैं, जिसके वचन को आप मानते हैं, वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जब हम भटक जाते हैं, वो हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे पीछे पीछे आकर, हमें ढूंढते हुए आकर, हमें उस भटके हुए उसी रास्ता से हमें वो फेर कर परमेश्वर अपने मार्गों पर अपने लोगों के साथ मिलाकर, अपने झुंड के साथ मिलाकर हमें चलाने वाला चरवाहा अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन दे देते। मेरा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होने का कारण हम सब जब पाप में मरे हुए थे, अधर्म में डूबे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, हमारे लिए सलीबी मौत सहकर पिता परमेश्वर से हमें मेल कराकर हमें परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे जीवन में हमें अपना भेड़ बना दिया, अपने भेड़शाला में हमें हालेलुया आमंत्रित कर दिया और हमें शामिल करवा दिया। परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते हैं, वो मेरा चरवाहा है, और जो इस चरवाहे का संबंध में उसी रिश्ते में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि उसको कोई गठी नहीं होती है। परमेश्वर का प्रावधान, सुबह का वक्त आपके और आप मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रावधान के विषय में आज परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। यदि मैं और आप परमेश्वर के उसी रिश्ते में हैं, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो परमेश्वर कहते हैं, मैंने कुछ बातें तुम्हारे लिए रखा है। सबसे पहली बात इस प्रकार कहते हैं कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। गॉड हैज प्लेस्ड सम रेस्ट इन आवर लाइव्स। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ विश्राम स्थान को रखा है। कई बार हम परमेश्वर का नाम के निमित्त भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और कई बार हम थकित और श्रमित हो जाते हैं। सो परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें थकने की, तुम्हें हालेलुया श्रमित होने की जरूरत नहीं। यदि मैं चरवाहा हूं, जब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जब तुम्हें विश्राम की जरूरत है, वो विश्राम देने वाला परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर कभी भी 24 घंटे आपको हालेलुया दौड़ाते नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ समय आपके जीवन में विश्राम के लिए भी रखा है। आप शायद सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए, मैं परमेश्वर के पीछे पीछे भागता रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे भागता रहा, अब मैं थकित और श्रमित हो गया। मेरा परमेश्वर कहते हैं, देख बेटा, तू थकित और श्रमित नहीं हुआ, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले चलने वाला परमेश्वर। वहां पर मैं तुम्हें, जब तुम्हारे थकी अवस्था में हालेलुया, वहां पर मैं तुम्हें रेस्ट विश्राम देने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से देवियों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। मेरा परमेश्वर आपको विश्राम देने वाला परमेश्वर। जब आप सोचते हैं कि आप शक्तिहीन हो चुके हैं, आप निर्बल हो चुके हैं, आपके पास देने वाला, आपके साथ खड़े रहने वाला, आपके साथ देने वाला कोई भी नहीं है, आप चारों तरफ अपने आंखें उठाकर जब देखते हैं आपको मदद के हाथ दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं यदि तुम्हारा भरोसा इस अच्छा चरवाहा पर मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले चलूंगा। जब वो हरी घास तुम खाओगे वहां पर तुम तरोताजा महसूस करने पाओगे। परमेश्वर का सबसे पहला प्रावधान आपको आप परमेश्वर सूखी भूमि में नहीं रखेंगे। परमेश्वर कहाँ नहीं रखेंगे? सूखी भूमि में नहीं रखेंगे। मेरा परमेश्वर आपके सुखापन को हटाकर हरी हरी चराइयों में, आपके जीवन में हरियाली परमेश्वर लाने वाला। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर का आत्मा से होकर, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा से होकर मैं आपको नबूवत के तौर पर इस प्रकार कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यूं कहते हैं, आप सूखे भूमि में हल्लेलुया खड़े हैं। जैसे 63वां भजन संहिता में लिखा है कि मरुभूमि में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पर तुम खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा वास उस मरुभूमि से हटाकर एक जगह पर लाकर अभी खड़ा किया है। और इन दिनों में वो हरी हरी चराइयों को तुम देखने पाएंगे और परमेश्वर के बड़े प्रावधानों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देने जा रहे। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, इसलिए परमेश्वर उस चरवाहे के पीछे चले। सबसे पहला परमेश्वर का प्रावधान है कि वो हरी हरी चराई में आपको बिठाने वाला है। दूसरी बात, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। God is going to give you some refreshment. परमेश्वर आपको तरो ताजा करने जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको तरो ताजा करने जा रहे। आपके जीवन में आपने सोचा कि मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगा, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर यूं कहते, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मैंने तुम्हें इसीलिए हालेलुया खड़ा किया, मैंने तुम्हें इसलिए अपना नाम जानने दिया, मैंने इसलिए तुम्हें अपने नाम से बुलाकर अपने लोगों के बीच में से निकाल कर लेके आए कि तुम्हारे जीवन में ताजापन आ जाए, तरो ताजापन आ जाए, जिसके द्वारा तुम अनेक लोगों के लिए एक रिफ्रेशमेंट हो जाए। तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर एक अचंभित चमत्कार कार्य करने जा रहे कि जिसके द्वारा लोग देख जो निराशा में, आशाहीन अवस्था में, जो सुखापन में पड़े हुए लोग हैं, वो परमेश्वर का सम्मुख में आकर परमेश्वर का नाम लेकर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर इस कार्य को करना चाहते हैं। तीसरी बात ये कहते कि तीसरी बात, वो मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो यहोवा है, जो चरवाहा है, वो आपके जीवन में जी ले आता है। That means God is going to provide some healings in every area of your life and body. परमेश्वर आपके जीवन और शरीर के प्रत्येक क्षेत्रों में परमेश्वर चंगाई भेजने वाला है। इस आवाज को सुनने वालों के प्रति परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं शरीर के अंदर कुछ बीमारी से ग्रसित होकर, पीड़ित होकर, वो अपने मन के अंदर हालेलुया परेशान हो बैठे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे, कहने से शायद क्या हो जाएगा, लोग शायद मजाक उड़ाएगा, कहने से इसका कोई हालेलुया हल निकलने वाला नहीं है करके अपने मन के अंदर रोते हुए, आंसू बहाते हुए बैठे हैं। उनसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, God is going to heal you. परमेश्वर आपको हालेलुया चंगा करने जा रहे। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके शरीर के हर एक अंगों में परमेश्वर के चंगाई उतरने जा रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, प्रभु यीशु मसीह का मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। आप चंगे हो चुके हैं, इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आपके जी में वो जी लेके आ रहे। क्या आप इसको ग्रहण करने के लिए तैयार है? परमेश्वर का प्रावधान आज सुबह का वक्त आपके लिए कि वो परमेश्वर आपको हरी हरी चराई में ले जा रहे, वो परमेश्वर आपको तरोताजा बनाने जा रहे, वो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को उतारने जा रहे। 103 भजन संहिता में इस प्रकार लिखा गया कि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता है।
एक रोग को नहीं, 2 रोगों को नहीं, बल्कि सारे रोगों को चंगा करता है। यदि आप बीमारी से पीड़ित है तो इस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगी होनी चाहती हूँ। तो मेरा परमेश्वर आपको चंगा कर कर आपका महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है। अगला प्रावधान इस प्रकार लिखा गया कि तेरे नाम के निमित्त मुझे तू धर्म के मार्गों में अगुवाई करेगा। हालेलुया। 2 बातें वहां पर लिखा गया कि सबसे पहली बात वहां पर ये लिखा गया कि वो परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज गोइंग टू लीड यू एंड गाइड यू। मेरा परमेश्वर आपको हालेलुया मार्गदर्शन देकर आपके अगुवाई करने जा रहे। इन दिनों में कई दिनों से आप लोगों का कई बातों को अपने कानों से सुना, यहाँ चलो वहां चलो, ये करो वो करो, फलाना काम करो, ये फलाना काम करो, तुम्हारे सारे समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर आज सुबह का वक्त यूं कहने जा रहे कि परमेश्वर यूं कहते, यदि तुम अपना चरवाहा मुझको मानते हैं तो आई एम गोइंग टू लीड यू। मैं तुम्हारे अगुवाई करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने जा रहा हूं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, जो यहोवा का भय मानते हैं वो जब अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के आवाज उनके पीछे से आएगा कि मार्ग यही है, इसी मार्ग से चलो। शायद अब आप एक चौक पर, एक चौराहे पर खड़े होंगे, मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं आगे कहां जाना है ये आप सोच समझकर आपको एक निर्णय ले नहीं पा रहे। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं अपने बुद्धि पर भरोसा मत रखकर और मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। इन दिनों में मेरा परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा आपसे बातें कर कर आपको जिस रास्ते से चलना चाहे, जिस मार्ग पर आपको चलना चाहे, जिस मार्ग पर आपको समृद्धि पाना चाहे, मेरा परमेश्वर वैसा कार्य आपके जीवन में करने जा रहे। इसलिए मेरे प्यारो, आप अपने निराशा को छोड़कर, उस बातों को छोड़कर मेरा प्रभु यीशु मसीह का पास आए। जैसे बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहा कि हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। जब वो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए रोका और लोगों ने कहा कि देख रब्बी यीशु मसीह तुम्हें बुला रहे, उसने क्या किया, अपने ऊपर पहना हुआ उस कपड़े को, उस चादर को वो उतार कर फेंक कर अपने लाठी को फेंक कर वो प्रभु यीशु मसीह को दौड़ चला। आज परमेश्वर यूं चाहते आपके निराशा के उस कपड़े को उतार कर फेंके और जिस लोगों पर आपने भरोसा रखा है उस भरोसे को, लाठी को उतार फेंकते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। परमेश्वर कहते कि आई विल लीड यू एंड गाइड यू। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको अगुवाई कर मार्गदर्शन देने वाला है। वो कैसे करने वाला है? मेरे नाम के निमित्त। प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वनामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। उसके सामने हर एक घुटना टेकते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी भाग जाती है। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपके अगुवाई करने जा रहे। यदि परमेश्वर के नाम हमारे साथ है, वो नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। इसलिए परमेश्वर का प्रावधान यही है, आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में हरी हरी चराई में बिठाने जा रहे। आपके जीवन में मेरा परमेश्वर आपको तरोताजा करने जा रहे। आपके जीवन में मेरा परमेश्वर आपके हर एक जीवन का हर एक क्षेत्र में चंगाई को भेजने जा रहे। मेरा परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपके अगुवाई करने जा रहे। और 5वीं बात जो प्रावधान मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया करने जा रहे, कहते हैं कि यदि मैं हालेलुया घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा। I will fear no evil. परमेश्वर God is going to protect you from all harm. मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आने वाला तमाम हानियों से आपको बचाने वाला परमेश्वर। आपके जीवन में परमेश्वर का अगला प्रावधान है, परमेश्वर आपको सुरक्षा देने जा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, आपके विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार
काम नहीं आएगा, वो आपको प्रबल नहीं होगा। मेरा परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। 43वां अध्याय यशायाह नबी का किताब इस प्रकार लिखा, जब तू नदी से होकर गुजरेगा वो नदी तुझे डुबा नहीं पाएगा। जब तू आग से होकर चलेगा तो वो आग के ज्वाला तुझे कोई हानि पहुंचा नहीं सकते। मैं आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, बीते दिनों में आपके जीवन में, मेरे जीवन में हानि डालने का प्रयास शैतान और उसका सेना ने किया है, उसके हल्लेलुया लोगों ने किया है। लेकिन परमेश्वर आज सुबह का वक्त अपने वचन के अनुसार इस प्रकार करना चाहते हैं, यदि तुम मुझे अपना चरवाहा मानते हो तो यू विल नॉट फियर एनी इविल, तुम कोई हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि हानि तेरे निकट नहीं आएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में 91वां वचन संहिता में इस प्रकार लिखा गया कि हालेलुया, तेरे और 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वे तेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया, तुम्हें सूरज से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें चंद्रमा से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हारा सारे हानियों को हटा दिया है। क्या विश्वास है आपको? विश्वास है? यदि विश्वास है तो परमेश्वर का महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि झूठ बोलने के लिए मेरा परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, तारनहार, पालनहार परमेश्वर है। और कहते हैं कि मैं हानि से क्यों नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। मेरा अकेला प्रावधान है कि 6वीं बात है कि मेरा परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है, वो मेरा साथ रहते हैं। हालेलुया। शायद लोग आपका साथ नहीं देंगे, शायद लोग निराशा की बातें कहेंगे, शायद आपके जो दोस्त लोग थे आपको छोड़कर चले गए होंगे, शायद आपके साथ देने वाले, आपने जिसको बहुत ज्यादा हालेलुया भरोसामंद समझते थे, वो भी आपको छोड़कर चले गए होंगे। आपको जीवन में बहुत सारी बातें आपको सुनना पड़ रही होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि देख, दुनिया की अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग रहूंगा। मेरा परमेश्वर किसी को छोड़कर, बुलाने के बाद किसी को छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। He has fulfilled his everlasting faithfulness to his people. परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने आनंद काल का विश्वास योग्यता को पूरा किया। बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का किताब तक आप पढ़कर देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन को उठाकर देखो, हर एक व्यक्ति के साथ जिससे भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके कहा, उन सब के साथ परमेश्वर हमेशा बना रहा। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम का साथ, इब्राहिम का मृत्यु तक परमेश्वर उसका साथ बना रहा। यूसुफ का साथ परमेश्वर ने कहा, यूसुफ से परमेश्वर ने कहा, उससे जेल से होकर जाना पड़ा तो भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे उस जेल में से निकालकर, उस जेल खाने से निकालकर परमेश्वर ने सिंहासन पर बिठाया। सिर्फ सिंहासन पर नहीं बिठाया, उसका मृत्यु के बाद भी, उसका मृत्यु के बाद भी, जब 400 साल के बाद जब इस्राएली लोग उस मिस्र से बाहर निकला, उसका हड्डी के साथ भी मेरा परमेश्वर का वायदा साथ बना रहा। यदि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उससे कोई, उसका हाथों से कोई उसे छीन नहीं सकता। उसका साथ परमेश्वर बना रहता है। मूसा का साथ परमेश्वर बना रहा, एलिशा का साथ परमेश्वर बना रहा, एलिया का साथ परमेश्वर बना रहा, यशायाह का साथ परमेश्वर बना रहा, अय्यूब के साथ परमेश्वर बना रहा, सुलेमान का साथ परमेश्वर बना रहा। हालेलुया। जितने भी लोग हैं, पत्रुस का साथ, पौलुस का साथ, अंद्रयास का साथ, फिलिप्पुस का साथ, वो बरनबास का साथ, परमेश्वर तिमोथियुस का साथ, टाइटस के साथ, आखिरी में आखिरी किताब लिखने वाला यूहन्ना प्रेरित के साथ भी प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे को पूरा किया कि उसके साथ मेरा परमेश्वर बना। ये हमारे लिए एक सबूत है। परमेश्वर अपना वायदा एक बार कहते तो वो वायदे को छोड़कर इधर नहीं भागते। वो परमेश्वर कहते कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ रहता। अकेली बात कहते, वो शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेष बिछाने वाला परमेश्वर है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर का एवर फ्लोइंग अबंडेंस, हमेशा बहते रहने वाला परमेश्वर का भरपूरी के विषय में परमेश्वर कहना चाहते हैं।
आप सोचते कि मैं निराशित हूं, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास जितने भी आशीष थे वो सारी चीजें चली गई। मेरे प्यारे परमेश्वर आपसे प्यार से यूं कहना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि आपके कटोरा उमंडे, ही विल मेक इट फ्लो। परमेश्वर अपने भरपूरी से आपके कटोरे को उमंडने लायक बनाना चाह रहे हैं। आपके जीवन से परमेश्वर के आशीष दूसरों के लिए बह निकलने वाला है। विश्वास करना आपके लिए अभी मुश्किल है। मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझसे यूं कह रहे हैं, वचन सुनने वाले के अंदर अभी भी एक हालेलुया अविश्वास का आत्मा काम कर रही है, और परमेश्वर यूं कहते हैं, उसी बातों को ध्यान मत दो, मेरा वचन पर कान लगाओ। मैं तुमसे ये वायदा करता हूं, तुम्हारे कटोरे को मैं उमंडने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे कटोरों में से परमेश्वर के आशीष बहते हुए अनेक लोगों के जीवन में वो पहुंच जाएगा। परमेश्वर के वायदा है, शत्रुओं के सामने मेष बिछाकर आपको कटोरे को उमंडने वाला मेरा परमेश्वर बनाएगा। आखिरी बात कहते हैं, निश्चय भला और करुणा मेरे साथ जीवन भर बना रहे। आपके जीवन जितने भी साल आप जिएंगे, वहां तक परमेश्वर का भलाई और करुणा बनी रहे। आपको निराशित होने की जरूरत नहीं। सवाल यही है, आपका चरवाहा कौन है? यदि आपका चरवाहा यहोवा है, यदि आपका चरवाहा यीशु मसीह है, ये सारे प्रावधान मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। यदि मेरा आवाज को सुनने वाला मेरे प्यारे, आपके कष्ट का कारण, क्लेश का कारण, आपने यदि प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया, तो प्रभु यीशु मसीह आज अपने हाथ फैलाते हुए आपके इंतजार में खड़े। यदि आप वापस आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको उद्धार करता करूं, मैं फिर से ग्रहण कर मैं आपका चरवाहा, मैं आप मेरे चरवाहा बन जाए, मैं आपका भेड़ बनना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के सारे प्रावधान आपके जीवन में उतर आएगा। आप इसी साल परमेश्वर के इन प्रावधानों को देखेंगे, वो आपको हरी हरी चराइयों में बिठाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन को तरोताजा करेंगे। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर आपके हर एक जीवन के क्षेत्र में चंगाई को भेजेंगे। वो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में वो अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर तमाम हानि को हटाकर आशीष में परमेश्वर बदल देंगे, और वो परमेश्वर आपके साथ बना रहेंगे। और सातवीं बात है कि आपके शत्रुओं के सामने मेष बिछाकर आपके कटोरे को उमंडने वाला कटोरा परमेश्वर बनाएंगे। और अगली बात, आखिरी बात है कि जीवन भर परमेश्वर के भलाई और करुणा आपके जीवन में आती रहेगी। वो कभी उससे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या आप प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करके इस प्रकार कहेंगे, प्रभु ये सारे प्रावधान मेरे जीवन में आए। आइए हम अपने आंखों को बंद